से पहले शुरुआत कर लेते हैं। हमारा चैप्टर क्या होगा, तो ये क्लास 12th और 10th में दोनों को पढ़ने कराता है फिजिक्स में। तो प्रकाश पहला नंबर किसे कहते हैं, इधर उधर की बातों को साइड कर लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पर आते हैं। और जो भी लाइव आ रहे हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और एक बार कहना चाहता हूं कि जो लोग पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीछे देख लिए आप, हमारे स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्योंकि आज ये हमारी क्लासेस प्रीमियर है तो पहली क्लास हो रही है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रकाश क्या होता है, देखिए ध्यान से, उसमें सवाल पॉइंट लिखा हुआ है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है भाई, माध्यम होता है। क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार का माध्यम होता है। और कैसा माध्यम है, तो जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा का रूप है जो हमें दृष्टि की अनुभूति देता है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर देखा जाए। यहाँ पे अब सवाल आता है, दूसरे शब्दों में प्रकाश एक प्रकार का उपाय, व्यवस्था, माध्यम। क्या क्या है, उपाय है, व्यवस्था है और माध्यम है, जिससे क्या होता है, जो दृष्टि की अनुभूति देता है। दृष्टि की क्या देता है, अनुभूति। अर्थात किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं ना, तो प्रकाश की मदद से। तो हम ये कर सकते हैं, जिन वस्तुओं को देखने के लिए जिस व्यवस्था या उपाय की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश। तो यहाँ पे ये भी सवाल होता है, हम सभी वस्तुओं को प्रकाश की सहायता से देखते हैं, यानी लाइट की सहायता से। लाइट नहीं रहेगा ना तो हम लोग को दिखाई नहीं देगा, इसलिए लाइट होना बहुत जरूरी है। अब आइए, इसी पर एक सवाल आ जाता है थोड़ा देर के लिए। क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है। ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे कि प्रकाश क्या है। तो इस सवाल को जवाब आप कैसे दीजिएगा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको आंसर में यहाँ हम लिख दिए हैं। देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जो हमारी आंखों में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है। तो दृष्टि की संवेदना कहने का मतलब हुआ जिससे हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। वस्तुओं को देखते हैं मतलब कोई भी चीजें का, कोई भी वस्तु हो उससे प्रकाश निकल के आंखों में जाती है और आंखों में उसका आंख के पुतली के माध्यम से प्रकाश जाने पर रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जिसे हम लोग मस्तिष्क में आंख की रेटिना से जुड़ी एक दृष्टि स्नायु होती है, वहीं से इमेज हम लोग समझते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया कैसे होती है, तो आंखों के अंदर जो होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में प्रकाश बदल जाती है। अब यहाँ पे सवाल है, भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से प्रकाश एक प्रकार का क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये सवाल पूछा जाएगा कि फिजिक्स में प्रकाश को किस प्रकार का तरंग माना गया है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग माना गया है। अंग्रेजी में कहा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, और इसके बाद अगर शुरू किया जाए तो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और आप पहले से पढ़े हैं कि प्रकाश को गमन करने, यानी कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु जब ध्वनि होती है, यानी हम लोग बोलते हैं, तो ध्वनि के गमन करने के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और यहाँ पर अगला टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इसे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी ड्यूअल नेचर में शॉर्ट में यही समझाएंगे कि प्रकाश की द्वित प्रवृत्ति या ड्यूअल नेचर, एक प्रकाश तरंग प्रवृत्ति होती है और एक कण प्रवृत्ति होती है। अर्थात कहा जाए तो एक वेव पार्टिकल होता है और एक आपका वेव नेचर, एक आपका पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल का मतलब कण होता है, छोटे छोटे कण, और वेव का मतलब इस तरह से तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। अब प्रकाश यहाँ पे भी पूछेगा कि किस प्रकार के तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। और हम लोग शुरू में आते हैं डायरेक्ट, अब प्रकाश के थोड़ा सा चलेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ठीक है। तो प्रकाश के प्रॉपर्टीज के यहाँ पर, यानी कि प्रकाश के मुख्य गुण। तो सबसे पहला गुण आपको हमने क्या बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। मित्रों, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है, तो सीधी रेखा में गमन करता है। तो चलिए अब इसी पर शुरुआत करते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में। तो यहाँ पर पॉइंट में लिख दिया गया है
कि प्रकाश हमेशा सीधी दिशा में गमन करती है। देख लीजिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी दिशा में गमन करती है और निर्वात में इसकी चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में इसकी चाल सबसे अधिक होती है। कहाँ सबसे चाल होती है? अधिक। और इसे सी से सूचित किया जाता है। किस से सूचित किया जाता है? सी से। ठीक है, प्रकाश की चाल को सी से सूचित करते हैं। आ चुका है आपके सामने। और इसमें एक चीज और देखिए, सी बराबर आपका मान रखा गया 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आया बात समझ में? या अगर किलोमीटर में बोलेंगे तो 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर, चूंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। इन शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल किलोमीटर पर में बताइए पर सेकेंड में, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए हमने एक इंपॉर्टेंट लिया है वायु में प्रकाश की चाल। तो वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होता है, न ज्यादा ना ही कम। ठीक है, ये 2.997 अगर क्वेश्चन आ जाता है तो 3 से थोड़ा कम, यानी कि 0.003 कम है। तो 2.997 गुना 10 के पावर 8। जल में पूछा जाएगा 2.25 गुना 10 के पावर 8। और कांच में पूछा जाएगा तो 2 गुना 10 के पावर 2 गुना 10 के पावर 8। हीरा में पूछा जा रहा है तो 1.24 गुना 10 के पावर 8। ठीक है, 1.24 गुना 10 के पावर 8। अच्छा, अब ये सवाल होता है, अब ये बताइए कि जब प्रकाश की चाल हम लोग इतना याद कर लिए तो कैसे ज्ञात किए? तो इसके लिए यहीं पर मैंने एक फॉर्मूला बॉक्स बना के लिखा है। ठीक है, जिसमें देखिए, पर किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल अगर भी हो तो उसका फॉर्मूला होता है C/N। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर C/N, जहां पे C क्या है? तो C है निर्वात में प्रकाश की चाल। C आखिर क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और नीचे n क्या है? तो n आपका अपवर्तनांक है, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और ये किसका होता है? ये माध्यम का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? माध्यम का होता है। ठीक है ना। अब जरा से एक चीज और समझेंगे यहाँ पर, ये चाल क्या लिखें भी, तो माध्यम किसे कहते हैं? आप ये कहिएगा। माध्यम उसे कहते हैं जिसमें सभी वस्तुएं डूबी हुई रहती हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर इन चालों के हिसाब से आगे नीचे लिखते हैं माध्यम, जो भी आपको याद करना है। जैसे वायु का अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा तो 1.003, 1.0003। ठीक है, जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ दिया जाए 1.33, यानी 1.33। अगर कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ दिया जाए तो 1.5, 1.5। अगर हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ दिया जाए तो 2.42, 2.42। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक होता है। ठीक है, आपतन के कोण और अपवर्तन के कोणों का अनुपात, और वही तो म्यू होता है। ठीक है, चलिए, ये तो था इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा मैं आपको बता दिया हूं। और यहाँ पर एक चीज और मैंने ऐड किया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 के पावर कितना मीटर? 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्क्वायर नहीं, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये किसका होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब आपसे यदि सवाल पूछ दिया जाए कि किलोमीटर प्रति सेकंड में बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर 1000, कितना? 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। इसी वजह से 8 में से 3 घट गया तो कितना आ गया? 5। 8 में से 3 घट गया तो कितना आ गया? 5, यानी 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर सवाल आपसे पूछ देता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें, किसमें ज्ञात करें? किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर को घन मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा कितना से गुना करना पड़ता है? 18 से। 5 बटा 18 से। ठीक है, 5 बटा 18, यहाँ पे 18 छूट गया है तो 5 बटा 18 से गुना होगा। और यही 5 बटा 18 में 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 10.8 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर।
चूंकि किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा 18/5, 18/5, ठीक है। इधर की ओर देखिए 18 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब उसके बाद यदि शुरू करते हैं अगला टॉपिक में, तो यहाँ पर देख लिए हैं प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड में 3 × 10⁵। अगर किलोमीटर प्रति घंटा पूछा जाए तो 10.8 × 10⁸ किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला नेचर में बात करते हैं भाई। तो अगला नेचर है हमारे पास, प्रकाश सामान्यतः एक सीधी रेखा में गमन करती है, और सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश किरण को ही हम लोग, सीधी रेखा में गमन करती है जिसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश कैसे गमन करती है, तो हमेशा सीधी रेखा में, और उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट, ठीक है। अगला गुण समझते हैं प्रकाश का। तो प्रकाश का अगला गुण है हमारे पास कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होती है। किस प्रकार की तरंग के रूप में होती है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरंग को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल वेव, ट्रांसवर्सल वेव। अब यहाँ पे तनी सा देख लीजिए कि जो लाइटें इस तरह से पास करती हुई जा रही है, रेड रेड लाइन देखिए, जो रेड लाइन की तरफ ऊपर नीचे करके जा रही है वो आपका होती है अनुप्रस्थ तरंग। तो जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम लोग क्रिस्ट कहते हैं, श्रिंग कहते हैं, ट्रफ कहते हैं, और जो नीचे वाला जो होता है गड्ढा गड्ढी इस टाइप से यू शेप का, तो यू शेप को कहा जाता है गर्त या फिर नाद, ठीक है। यू शेप को क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं या तो फिर नाव, और जो ऊपर का शेप होता है उल्टा यू, उसे कहते हैं शीर्ष या तो फिर ट्रफ, सॉरी शीर्ष या फिर श्रिंग, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्रिस्ट कहते हैं। और जो तीर का निशान हमने मारा है ये भी यानी प्रकाश की चाल, जिसका वैल्यू c से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, पिछले 10 मिनट में मैंने 10 बार बोला है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम बताते हैं, प्रकाश, दृश्य प्रकाश जो विजुअल होती है, विजुअल लाइट, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक क्या होती है, छोटा सा हिस्सा होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का। विजुअल लाइट का तरंगदैर्घ्य लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर, कुछ किताबों में 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम के बीच दिया हुआ रहता है, ठीक है। 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम। अब आप हमसे पूछिएगा कि सर ये एंगस्ट्रम क्या है, तो एंगस्ट्रम को a के पावर 0 से लिखते हैं और इसका वैल्यू होता है 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। परीक्षा में बहुत ज्यादा सवाल आता है। चलिए, और यहाँ पे एक सवाल बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज करते रहती है, और वो कंफ्यूजन ये है कि प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज को लोग एक ही समझते हैं। सारे विद्यार्थी लगभग सबको नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ कुछ परसेंटेज का विद्यार्थी इतना है जो प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज को एक ही समझता है, लेकिन उसी को हम डिस्कस कर देते हैं। एक तरफ प्रकाश किरण और एक तरफ प्रकाश पुंज। अब देखिए, एक तरफ प्रकाश किरण और एक तरफ प्रकाश पुंज, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहला चीज कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं और दूसरा प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। दोस्त, जब तुम लेजर लाइट जलाते हो तो बहुत पतली सी किरण आगे की ओर बढ़ती है, लेकिन जब तुम टॉर्च जलाते हो तो फोकस उसका ज्यादा रहता है। फोकस उसका क्या रहता है, ज्यादा। तो लेजर लाइट में एक ही लाइन से निकल रहा है लाइट, लेकिन फोकस यानी टॉर्च में क्या होता है, फोकस फैलता है। उसी पर डेफिनेशन है, प्रकाश जिस सरल रेखीय पथ पर गमन करता है, फिर से समझे, प्रकाश जिस सरल रेखीय पथ पर गमन करता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कह दिया, जिस सरल रेखीय पथ यानी कि रास्ता पर गमन। लेकिन प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश किरणों के समूह को या बंडल को प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश किरणों यानी कि जब लाइट सिंगल एक साथ था, ठीक है, एकता में बल कहानी पढ़े थे, जब किसान का बेटा अकेले था तो गट्ठर भर की लकड़ी नहीं तोड़ रहा था, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक लकड़ी उसको दिया गया तो फटाक से तोड़ दिया, लेकिन गट्ठर की लकड़ी दिया तो नहीं तोड़ा। तो यहाँ पर जो एक लकड़ी है वो प्रकाश किरण है और जो गट्ठर है वो प्रकाश की पुंज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं, प्रकाश किरणों के समूह को या बंडल को प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला पॉइंट, यहाँ पे इसी के आधार पर अंतर दिया गया है।
प्रकाश किरण एकल पथ होता है, सवाल समझिएगा। प्रकाश किरण एकल पथ होता है और प्रकाश किरणों का समूह पुंज होता है। प्रकाश किरणों का समूह पुंज होता है। प्रकाश किरण एक ही रेखा में होती है, लेकिन कई बंडल या कई किरणों कई बंडलों में हो सकता है, कोई भी दिशा में जा सकता है। चिन्ह अगर दर्शाया जाए तो एक लाइन से दर्शाते हैं तो ये प्रकाश किरण होता है, और डिफरेंट डिफरेंट लाइन होता है तो ये प्रकार की होती है प्रकाश पुंज। ठीक है। और यहाँ पर वही वाला एग्जाम्पल कि लेजर लाइट की एक बहुत महीन रेखा प्रकाश किरण। अगर बालक लेजर लाइट तुम जलाते हो तो उसकी एक लाइट यानी एक किरण जो जाएगा वो क्या रहेगा, प्रकाश किरण रहेगा। लेकिन सर्च लाइट या टॉर्च जलाते हो तो उसमें मल्टीपल यानी कि फोकस ज्यादा रहता है, ज्यादा एरिया कवर करता है, तो वो क्या हो गया, प्रकाश पुंज हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल और है, छोटा सा पॉइंट, प्रकाश किरण कैसे दर्शाती है? तो देखिए यहाँ पर लिखल है, प्रकाश की दिशा को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई प्रकाश किरण को मानी जाती है। जो प्रकाश की दिशा को दर्शाती है उसकी सबसे छोटी इकाई किसे दर्शाती है, प्रकाश किरण को मानी जाती है। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल से बताया है कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। काफी डिटेल से आते हैं, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें, एक नहीं एक से अनेक, बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में या एक ही स्रोत से निकलती है। अब स्रोत किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिससे उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। जैसे मोमबत्ती जला दी है तो मोमबत्ती से लाइट निकल रहा है तो मोमबत्ती प्रकाश का स्रोत हो गया। टॉर्च जला दी है तो टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है तो टॉर्च क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। ठीक है। तो बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक साथ एक ही दिशा में एक स्रोत से निकलती है तो उसे संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। संयुक्त रूप से प्रकाश पुंज कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश पुंज का मुख्य रूप से तीन प्रकार के, कितने प्रकार के प्रकाश पुंज होते हैं, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कौन कौन, तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी। और यहाँ पर हम एक टॉपिक आपको बताते हैं छोटा सा, ये हम बता रहे हैं बालक कि अगर जहाँ पे देखिए कि आप लगल है, चाहे फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ पढ़िए, चाहे ज्योग्राफी पढ़िए, जहाँ पे क्या लगा हुआ है, अप का मतलब समझिएगा दूर, दूर यानी कि फैलाव, जो दूर जाता है उसे कहते हैं अप। ठीक है। और जो अंदर की ओर सिकुड़ जाए, सिकुड़ने का काम आ जाए तो उसे कहते हैं अभी। उसे क्या कहते हैं, अभी कहते हैं। तो जो किरणें एक दूसरे के समांतर होती है वो पैरेलल किरणें कहलाती है, और जो दूर दूर जाती हुई दिखाई पड़ती है उसे कहते हैं डाइवर्जेंट, और जो सिमटती हुई एक जगह आती हुई दिखाई पड़े उसे क्या कहते हैं हम लोग, कन्वर्जेंट। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब सिकुड़ना, डाइवर्जेंट का मतलब फैलना। डाइवर्जेंट का मतलब फैलना और कन्वर्जेंट का मतलब सिकुड़ना। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया, जैसे पैरेलल किरण क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल में थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जो समानांतर किरण है उसका एग्जाम्पल है सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कांच या टॉर्च या फिर बल्ब से निकलने वाला प्रकाश। जैसे टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगा, तो वो फैलने वाला प्रकाश क्या हो गया, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट बालक किसे कहते हैं, अब कन्वर्जेंट तो यहाँ लिखा है आंखों में, जैसे हम बहुत कुछ देख रहे हैं, दीवार देख रहे हैं, उधर आसमान देख रहे हैं, उधर सीढ़ी देख रहे हैं, तो सारे चीज का लाइट क्या हो रहा है, एक जगह जाकर के आंख में ऐसे घुस गया। पहले एकदम बहुत बड़ा है, अब वो आकर के ये ऐसे करके एकदम घुसते जाएगा आंख में, तो छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो छोटा हो रहा है तो कन्वर्जेंट। और इसको दूसरे हिसाब से समझा जाए तो मैं आपको बताता हूं कि ये आपका स्कूल है, ये आपका क्या है, स्कूल है। ठीक है। और स्कूल में क्या हुआ कि बच्चे सब कोई इधर से कोई इधर से कोई इधर से अलग अलग घर से जब आ रहा है तो एक जगह आया, कहाँ आया, स्कूल में आया। एक जगह आया तो स्कूल में आया, तो सब लोग स्कूल में आया यानी कि कन्वर्जेंट हुआ। लेकिन जब छुट्टी के बात आया, तो छुट्टी के बात आया तो वापस सब अपने अपने कहाँ जाएगा, घर पे जाएगा, तो वापस अपने अपने घर पे जाएगा, तो ये क्या हुआ, डाइवर्जेंट। स्कूल आना सब एक जगह आ गया, कन्वर्जेंट। छुट्टी होने के बाद सब घर गया तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंट। ठीक इसी प्रकार प्रकाश की किरण के बारे में अगर पूछा जाए तो प्रकाश का स्रोत अगर यहाँ से और चारों तरफ फैल रहा है,
फैल रहा है, तो ये हो गया डाइवर्जेंट। लेकिन फैलने के बाद चारों तरफ से एक जगह आ रहा है, सिकुड़ रहा है, तो इसे कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट। ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट। एक जगह आना कन्वर्जेंट, और अलग अलग जाकर के फैल जाना ये क्या हो गया? डाइवर्जेंट। ठीक है, तो प्रकाश की तीन किरणें, सॉरी, प्रकाश पुंज तीन प्रकार के: समानांतर, अपसारी और अभिसारी, पैरेलल, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था लाइट के बारे में। लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है। ठीक है, लाइट एक प्रकार का ऐसा ऊर्जा होता है जिसमें व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? वस्तुओं को देखने की अनुभूति होती है, दृष्टि। लाइट एक प्रकार का, मुख्य रूप से पूछा जाए कि क्या होता है बालक, तो एनर्जी होता है। ठीक है, कैसी एनर्जी होती है? तो वस्तुओं को देखने वाली। और जो ड्यूल नेचर था, तो ड्यूल नेचर का मतलब ये कहता है कि प्रकाश जो होगा दो तरह का होगा। पहला जो होता है पार्टिकल के रूप में होता है, और पार्टिकल के रूप में जो हम लोग पढ़ते हैं वो फोटोन पढ़ते हैं। ठीक है, जब किसी मेटल पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करते हैं, यानी फोटोन एनर्जी बनता है। और दूसरा क्या था उसमें? एक है प्रकृति के पार्टिकल एनर्जी, एक है तरंग रूप। एक क्या है? तरंग रूप में, जहां पर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि ड्यूल नेचर में, तो ड्यूल नेचर में साफ साफ हमने लिखा है कि प्रकाश की दो प्रकृति होती है। ठीक है, एक हो गया वेव नेचर, एक हो गया पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर जिसे हम फोटोन कहते हैं, और वेव नेचर जो तरंग के रूप में रहता है। और इसका डिस्कस हम लोग अगली क्लास में चलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट से क्या समझते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, तो इसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तब तक के लेता हूं मैं अलविदा, और आपका आने वाला दिन शुभ हो। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी रेगुलर क्लासेस करते हैं तो जुड़े रहिए रोजाना रात 8 बजे। थैंक यू।